बालिका वधू से बेगम रुकैया तक एक क्रांतिकारी यात्रा। चाय की दुकान पर जमा लोग गरम चाय की चुस्कियों के साथ अपनी अपनी बातें कर रहे थे। कोने में बैठे दो आदमी गहरी चर्चा में मशगूल थे। तुम्हें पता है, एक व्यक्ति ने गंभीर स्वर में कहा, इस देश में औरतों की हालत हमेशा से कितनी बुरी रही है, खासकर उन दिनों जब लड़कियों का जन्म भी अभिशाप माना जाता था। दूसरे ने सवाल किया, तो क्या इस हालात को कभी बदला जा सकता है? पहले व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, और मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसने इतिहास बदल दिया। कहानी उस लड़की की जो एक बालिका वधू से बेगम रुकैया बनी। बालिका वधू का आगमन। यह कहानी 1990 के दशक की है। पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में एक नन्ही लड़की का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया रुखसाना, लेकिन यह नाम जल्द ही उसकी पहचान से कहीं बड़ा बन गया। रुखसाना का बचपन बाकी लड़कियों की तरह नहीं था। उसे खिलौनों की जगह घर के काम, जिम्मेदारियों और समाज की कठोर परंपराओं का सामना करना पड़ा। जब वह महज 10 साल की थी, उसकी शादी एक धनी जमींदार परिवार में कर दी गई। उसकी ससुराल, जो बाहर से भव्य और आलीशान थी, अंदर से उतनी ही कठोर थी। रुखसाना को शादी के बाद न सिर्फ बहू के रूप में बल्कि एक बोझ के रूप में देखा गया। पढ़ाई लिखाई का तो सवाल ही नहीं उठता था। लाइब्रेरी का रहस्य, लेकिन रुखसाना का मन हमेशा पढ़ाई की ओर खींचता था। ससुराल में पुराने जमाने की एक लाइब्रेरी थी जहां किसी का आना जाना नहीं होता था। रुखसाना ने एक दिन साहस जुटाकर वहां कदम रखा। किताबों की गंध और उनके पन्नों से निकलती ज्ञान की रोशनी ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। एक दिन जब वह छिपकर किताब पढ़ रही थी, तभी जमींदार रामदास ने उसे देख लिया। यह क्या कर रही हो? उन्होंने कठोर आवाज में पूछा। रुखसाना ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, मुझे पढ़ाई का शौक है। रामदास के चेहरे पर पहले गुस्सा था, लेकिन धीरे धीरे उनके भीतर कुछ बदला। उन्होंने सोचा, शायद यही लड़की हमारे परिवार की सोच को बदल सके। संघर्ष का आरंभ। रामदास ने रुखसाना को पढ़ाई की इजाजत दी, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। ससुराल के बाकी लोग इसका विरोध करने लगे। घर की बहू किताबें पढ़ेगी, यह हमारे रिवाजों के खिलाफ है, वे कहते। रुखसाना ने हर ताने और विरोध को सहते हुए पढ़ाई जारी रखी। वह रातों को जागकर पढ़ती और दिन में काम करती। धीरे धीरे उसने न सिर्फ अपनी शिक्षा पूरी की, बल्कि अंग्रेजी, उर्दू और बंगाली में महारत हासिल की। नए विचारों का उदय रुखसाना की पढ़ाई ने उसकी सोच को व्यापक कर दिया। उसने महसूस किया कि औरतों की हालत सुधारने के लिए शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। उसने महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने महिलाओं की स्थिति पर लेख लिखने शुरू किए। उसका सबसे मशहूर लेख सुल्ताना का सपना था, जिसमें उसने एक ऐसी काल्पनिक दुनिया का जिक्र किया जहां महिलाएं सशक्त थीं और समाज का नेतृत्व कर रही थीं। बेगम रुकैया का उदय। रुखसाना ने आगे चलकर अपना नाम बेगम रुकैया सखावत हुसैन रखा। उन्होंने सिर्फ लेखन तक सीमित न रहते हुए समाज में बदलाव लाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने 1911 में एक स्कूल की स्थापना की, जहां गरीब और दबे कुचले परिवारों की लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी। उस स्कूल का नाम सखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल रखा गया।